नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 के सभी सूचकांक। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों अगर मैं भारत की रैंक की मैं बात करूं तो इसमें जो भारत की रैंक आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में, वो आई है दोस्तों 101। ये आपको ध्यान में रखना, हमेशा एग्जाम में पूछी जाएगी। अगर मैं टॉप्ड कंट्रियों की बात करूं तो दोस्तों कई कंट्रियां नंबर 1 पोजीशन पे आई हैं, लेकिन जो मुख्य कंट्री हैं वो आपको बता दे रहा हूं, जैसे चाइना, कुवैत, ब्राज़ील, ये सब नंबर 1 पोजीशन पे आई हैं भुखमरी सूचकांक में। इंडिया की रैंक कितनी है? 101। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा रिपोर्ट निकाली गई है? कंसर्न वर्ल्ड वाइल्ड एंड वेल्थ हंगल लाइफ। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। अगर इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमारे टेलीग्राम चैनल का, साथ के साथ इजी नौकरी ऐप का, दोनों से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर है। यानी कि अगर दोस्तों मैं बात करूं, वर्ष 2021 में एक रिपोर्ट निकली थी जो कि ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश के द्वारा निकली गई थी। उसने दोस्तों इसमें कहा, इसमें एक सूचकांक निकाला गया था कि वर्ष 2020 तक कौन सा शहर सबसे प्रदूषित है। तो आइए इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो टॉप किया था सबसे प्रदूषित शहर में वर्ल्ड वाइड, वो किया था होतान शहर में। होतान शहर कहाँ पड़ता है दोस्तों? चाइना में। और ये विश्व का सबसे वर्ष 2020 का सबसे प्रदूषित शहर बनाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इंडिया की बात करूं, इंडिया की सेकंड सिटी आई थी दोस्तों नंबर 2 पे, यानी कि सबसे विश्व की सबसे दूसरी प्रदूषित शहरों में वो रही थी गाजियाबाद। ये भी आपको ध्यान में रखना। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा भारतीय शहर आया है जो विश्व में दूसरा शहर बना है सबसे प्रदूषित में। तो दोस्तों वो बना गाजियाबाद। अगर नंबर 1 की बात करूं सबसे प्रदूषित की, वो होतान बना है जो कि चाइना का एक शहर है। उसके बाद आया गाजियाबाद। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक और चीज़ इसमें आपको याद रखनी है, इसमें जो प्रदूषित शहर है उसके साथ साथ ये भी बताया गया था सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था। तो दोस्तों एक ऑस्ट्रेलिया का जुडबरी शहर है, आपने नाम सुना होगा जुडबरी। तो जुडबरी सबसे स्वच्छ शहर बना है दोस्तों इसकी रिपोर्ट के अनुसार। हाउस फ्रेश की जो रिपोर्ट, ब्रिटिश कंपनी है दोस्तों हाउस फ्रेश, उसकी रिपोर्ट आई थी तो उसमें क्लीनेस्ट सिटी माना गया था जुडबरी को। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो दोस्तों अगर इंग्लिश में बात करूं इसे कह देंगे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021। तो दोस्तों इसमें जो टॉप किया वो चीन देश ने टॉप किया, और इसमें भारत की जो रैंक आई वो सेकंड आई। ये देखने वाली बात है दोस्तों, सेकंड रैंक आई है इंडिया की, और ये आपसे पूछा भी आ सकता है। और ये जो रिपोर्ट पब्लिश की, ये क्यूशमैन एंड वेकफील्ड जो कि USA की संस्था है उसके द्वारा ये पब्लिश की जाती है। चीन ने टॉप किया, इंडिया की रैंक आई सेकंड। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मर्सर ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों मर्सर ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स होता है दोस्तों, और इसमें जो टॉप किया वो आइसलैंड देश ने टॉप किया पेंशन सूचकांक में। और इंडिया की जो रैंक आई इसमें 40 आई। कितनी आई दोस्तों? 40वीं रैंक आई इंडिया की मर्सर ग्लोबल पेंशन सूचकांक में। और बेसिकली मर्सर कंसल्टिंग के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है प्रतिवर्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा या GFS इसे शॉर्टकट में कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। तो दोस्तों इसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसमें रहा दोस्तों आयरलैंड देश शीर्ष पर रहा। ये आपको ध्यान में रखना है। और इंडिया की कौन सी रैंक आई? 71वीं रैंक आई। और ये जो रिपोर्ट निकाली गई ये लंदन बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है कॉर्टेविया एग्री साइंस, उसके द्वारा ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक निकाला गया, जिसमें आयरलैंड ने टॉप किया। इंडिया की रैंक आई 71वीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें जो टॉप किया वो स्विट्जरलैंड देश ने टॉप किया। इंडिया की जो रैंकिंग आई वो 46वीं रैंकिंग आई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है। तो दोस्तों ये डेयरी बेस्ड सूचकांक है दोस्तों, जो
कंपनियां होती हैं दूध का मार्केटिंग करती हैं, विपणन करती हैं दोस्तों, उसके ऊपर ये टॉप 20 रिपोर्ट बनाई गई है। एक तरह का इंडेक्स है दोस्तों, रेबो बैंक के द्वारा ये निकाला जाता है दोस्तों ग्लोबली। और इसमें कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही, तो दोस्तों ये जो रही इसका नाम है लैक्टालिस। लैक्टालिस एक फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस देश की कंपनी है दोस्तों, एक ग्लोबल डेयरी कंपनी है फ्रांस की, और उसने ये चार्ट टॉप 20 चार्ट टॉप किया, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया की दोस्तों एक आई है अमूल, नाम सुना होगा आपने अमूल। अमूल की जो रैंक आई है वो दोस्तों ग्लोबली बात करूं वर्ल्ड वाइड, वो 20 जो कंपनी है उसमें से 18वीं रैंक प्राप्त हुई है अमूल को, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये दोस्तों कौन रिपोर्ट निकालता है, ये रेबो बैंक का ग्लोबल डेयरी है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई। और इसमें जो फ्रांस की एक कंपनी है लैक्टालिस, उसने ये चार्ट टॉप किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो मालिक कहाँ हैं, यानी कि क्रिप्टो ऑनर सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ पर मौजूद हैं, तो दोस्तों वो हैं भारत में, ये आपको ध्यान में रखना है। क्रिप्टो ऑनर की जो संख्या है वो भारत में करीब 10.07 करोड़ हैं दोस्तों। इसके बाद जो आता है वो आता है यूएसए के पास 2.7 करोड़ ऑनर है क्रिप्टो मालिकों के। और दोस्तों ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई, ब्रोकर चूजर के द्वारा निकाली गई, जो कि क्रिप्टो के बारे में इसमें बताया गया था कि भारत नंबर 1 है क्रिप्टो ऑनर्स के मामले में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन रहा, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स में किस देश ने टॉप किया, तो दोस्तों ये किया अमेरिका देश ने टॉप किया। और इसमें जो इंडिया की रैंक आई वो तीसरी आई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों यूएसए की एक कंपनी है, कंपनी नहीं संघ है दोस्तों, अर्न्स्ट एंड यंग का, उसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वैश्विक कोरोना वायरस नवाचार रैंकिंग सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन रहा, यानी कि जो टॉप किसने किया, वैश्विक या इंग्लिश में कहते हैं से ग्लोबल कोरोना वायरस इनोवेशन रैंकिंग, नया सूचकांक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूचकांक है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये जो किया ये अमेरिका देश ने इसमें टॉप किया। इंडिया की जो इसमें रैंक आई दोस्तों वो आई 32वीं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो रिपोर्ट निकाली गई स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फीफा फुटबॉल रैंकिंग सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था, दोस्तों हाल ही में फीफा की रिसेंटली रैंकिंग पेश की गई थी, जिसमें जो टॉप की थी, जो कंट्री टॉप की थी वो थी बेल्जियम। बेल्जियम फीफा फुटबॉल रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे बनी हुई है। और इसमें जो इंडिया की रैंक आई है वो आई है 106, ये आपको ध्यान में रखना है। और रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये फीफा ही करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है दोस्तों, यानी कि इसे कानून सूचकांक भी कह देंगे हम हिंदी में। तो इसमें जो टॉप किया है दोस्तों वो किया है डेनमार्क देश ने। और इसमें जो इंडिया की रैंक है वो 79वीं यानी कि 79वीं रैंक इंडिया को प्राप्त हुई है WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। WJP होता है दोस्तों वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, इसी के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। डेनमार्क ने टॉप की है, इंडिया की रैंक है 79वीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो दोस्तों ये जो टॉप किया है इसमें अमेरिका देश ने टॉप किया है, और इसे इंग्लिश में कह देंगे ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। यूएसए ने टॉप किया, इंडिया की रैंक आई है इसमें 10वीं पोजीशन पे। और ये रिपोर्ट निकाली गई इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा ये प्रतिवर्ष निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता, नियोक्ता का मतलब है एम्प्लॉयर, 2021 रैंकिंग में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है, यानी कि इंग्लिश में बात करूँ इसे कह देंगे वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 रैंकिंग, यानी कि सबसे बढ़िया एम्प्लॉयर कौन सी कंपनी के हैं ये इसमें बताया गया है। तो दोस्तों अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो ग्लोबली में आया है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है दोस्तों। और इसे वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 का अवार्ड मिला, यानी कि ये नंबर 1 पोजीशन पे आया ग्लोबली सैमसंग, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया की जो एक कंपनी है ये रिलायंस, जिसने दोस्तों इंडिया में टॉप किया है, इंडिया में वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर बन गई है ये। और ग्लोबली बात करूं तो ग्लोबली इसकी जो रैंक आई है वो 52 आई है रिलायंस इंडस्ट्री की। फोर्ब्स के द्वारा ये रिपोर्ट निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2021 में जारी नवीनतम हैंले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना जो पासपोर्ट इंडेक्स है उसे जापानी टॉप कर रहा है। इस बार जो टॉप किया है वो जापान देश ने टॉप किया है। इंडिया की जो रैंक आई है उसमें
नब्बेवीं आई है, यानी कि 90 रैंक आई है इंडिया की। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा निकाला जाता है? ये हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा प्रतिवर्ष निकाला जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये 4 क्वार्टर में निकाला जाता है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, यानी कि एक साल में 4 बार निकाला जाता है। और ये जो इंडेक्स मैंने आपको दिखाया है, ये क्वार्टर 4 के रिजल्ट है, यानी कि सबसे लेटेस्ट। तो इसमें इंडिया की रैंक आई है 90वीं, और जो टॉप किया है वो जापान देश ने टॉप किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसे इंग्लिश में कहते हैं IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2021। तो दोस्तों इसमें जो टॉप किया है वो स्विट्जरलैंड देश ने बाजी मारी है। इंडिया की रैंक आई है इसमें 43। और दोस्तों इसमें जो लोएस्ट रैंक आई है, यानी कि जो सबसे नीचे क्रम पर रहा, वो रहा वेनेजुएला, जो कि दोस्तों साउथ अमेरिकी कंट्री है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो टॉप किया इसमें स्विट्जरलैंड देश ने किया। कॉम्पिटिटिव रैंकिंग होती है दोस्तों, जो कि IMD के द्वारा ही निकाली जाती है। जो IMD है दोस्तों एक तरह का संघ है, उसके द्वारा ही निकाली जाती है। और इंडिया की रैंक आई इसमें 43। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, यानी कि रहने योग्य शहरों के आधार पर कौन सा शहर शीर्ष पर है? ये दोस्तों इंडेक्स निकाला गया EIU के द्वारा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। और इसमें कौन सा शहर शीर्ष पर है रहने योग्य के आधार पर? तो दोस्तों इसमें न्यूजीलैंड का एक शहर आया जिसका नाम है ऑकलैंड। ऑकलैंड ने इस सूचकांक को टॉप किया, जिसका नाम है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। ऑकलैंड ने टॉप किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर ऊर्जा क्षमता में देश में पहले राज्य पर कौन है? यानी कि दोस्तों सोलर एनर्जी प्रोडक्शन की बात करूं दोस्तों, भविष्य का दोस्तों ईंधन है, सौर ऊर्जा को कहते हैं। और दोस्तों इसमें प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 स्टेट कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है राजस्थान। ये आपको ध्यान में रखना है। लीडिंग स्टेट बन गया दोस्तों सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में। इसने करीब दोस्तों 7,768 मेगावाट का जो सोलर पावर कैपेसिटी है वो इंस्टॉल करी अपने राज्य में, और इसी के साथ ही सौर क्षमता में पहले राज्य पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो गिविंग इंडेक्स की बात करूं तो दोस्तों इसमें जो टॉप किया है वो इंडोनेशिया देश ने बाजी मारी है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इंडिया की रैंक आई है इसमें 14, यानी कि 14वीं रैंक पर इंडिया है दोस्तों इसमें। और ये यूके का एक फाउंडेशन है जिसका नाम है चैरिटी एंड फाउंडेशन, उसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रतिवर्ष पेश की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सदी के परोपकारियों सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? यानी कि फिलैंथ्रोपोस्ट हैं दोस्तों सेंचुरी के वर्ष 2021 के, इसमें सबसे परोपकारी सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो दोस्तों ये जो मिला है, ये मिला है जमशेदजी टाटा को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर रैंक 2 की बात करूं तो ये मिला है बिल एंड मेलिंडा गेट्स का। और ये जो रिपोर्ट निकाली गई है एडेलगेब ह्यूरन फाउंडेशन के द्वारा ही निकाली गई है। आप फोटो देख सकते हैं। इनका नाम है जमशेदजी टाटा, जो कि सदी के सबसे परोपकारियों सूचकांक में नंबर 1 स्थान हासिल किया उन्होंने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इंडिया रैंकिंग 2021 में संयुक्त रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? यानी कि जो एक निरफ निकाला जाता है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है दोस्तों, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और इसमें अगर मैं ओवरऑल कैटेगरी की बात करूं, यानी कि जो संयुक्त रैंकिंग है, जिसके इंग्लिश में कह देंगे ओवरऑल रैंकिंग, ओवरऑल में जो टॉप किया वो IIT मद्रास के द्वारा ये टॉप किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये जो लॉन्च किया गया भारत के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? यानी कि इंग्लिश में से कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। इसमें जो टॉप किया वो फिनलैंड देश ने बाजी मारी। इंडिया की जो रैंक आई उसमें 120वीं रैंक आई। और ये जो SDG इंडेक्स है जो निकाला जाता है, ये बार्टलस्मैन, स्टीफन एंड SDSN के द्वारा ये संयुक्त रूप से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करूं, स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। इसमें जो टॉप किया वो आइसलैंड देश ने टॉप किया। और दोस्तों ये यूपी की एक पैट परीक्षा हुई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश ने इसमें टॉप किया। तो दोस्तों ये किया आइसलैंड देश ने इसमें टॉप किया। इंडिया की जो रैंकिंग आई थी इसमें 135वीं आई थी। और दोस्तों ये जो रिपोर्ट निकाली गई इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये ग्लोबल पीस इंडेक्स निकाला गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है
FSI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में किस राज्य ने टॉप किया? तो दोस्तों इसमें जो टॉप किया वो किया गुजरात राज्य ने। ये आपको ध्यान में रखना है, गुजरात राज्य ने, जो कि एक लार्जर स्टेट के अंदर आता है, यानी कि इसने लार्जर स्टेट की कैटेगरी में टॉप की। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं स्मॉलर स्टेट की बात करूं, क्योंकि दो कैटेगरियों में निकाला जाता है ना खाद्य सुरक्षा सूचकांक, एक लार्जर स्टेट कैटेगरी, एक स्मॉलर स्टेट कैटेगरी। लार्जर की बात करूं तो लार्जर में किया है गुजरात राज्य ने, और वही हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं स्मॉलर स्टेट की बात करूं, इसमें जो टॉप किया है वो गोवा राज्य ने टॉप किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं, उसमें किसने टॉप किया? तो दोस्तों उसमें किया जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये जो मिला है, जो टॉप स्थान हासिल किया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दोस्तों, ये किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, जो कि दोस्तों USA का संस्थान है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये किस देश का जो यूनिवर्सिटी है? तो दोस्तों ये है USA का, और इसी ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगर मैं भारत की बात करूं तो दोस्तों एक IISc जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, बेंगलुरु है दोस्तों, इसने दोस्तों रिसर्च के सेंटर में पूरे वर्ल्ड वाइड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपको ये भी ध्यान में रखना, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी सूचकांक 2021 में भारत, जो पुरुष टीम है भारत की, उसकी कौन सी रैंकिंग है? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं FIH वर्ल्ड रैंकिंग 2021, क्योंकि दोस्तों इंडिया ने इसमें जो तीसरी रैंक प्राप्त की थी, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो ओलंपिक में जीता था हॉकी सूचकांक में, उसी के बाद ये दोस्तों एक हॉकी सूचकांक बना। इसमें जो टॉप्ड है, यानी कि टॉप्ड पोजीशन है दोस्तों, वो बेल्जियम की है, क्योंकि बेल्जियम ने इसमें गोल्ड जीता था, और उसी के साथ बेल्जियम जो पॉइंट है वो काफ़ी ऊपर चला गया 8 अगस्त 2021 तक। तो दोस्तों जो भारत की रैंकिंग आई है दोस्तों, इसमें आई है तीसरी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, तीसरी रैंक है टॉप 20 रैंकिंग 8 अगस्त 2021 की अपडेट है दोस्तों। ये जो रैंकिंग है वो अपडेट है दोस्तों, और इसमें इंडिया की जो तीसरी रैंक है हॉकी सूचकांक में, पहला जो रैंक है वो है बेल्जियम देश का, जिसने दोस्तों ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ये आपको ध्यान में रखना है, और ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा ये रैंक पेश की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी सूचकांक 2021 में महिला टीम की रैंकिंग कितनी है? दोस्तों अगर मैं महिला टीम की बात करूं, नीदरलैंड ने गोल्ड जीता था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी सूचकांक में, और इसमें जो भारतीय महिला टीम है उन्हें कोई भी रैंक प्राप्त नहीं हुई थी। तो इंडिया की जो रैंक आई है इसमें वो 8वीं पोजीशन पे आई है, और नीदरलैंड ने गोल्ड जीता था और वो पहली पोजीशन पे पहुंच गया। यानी कि महिला टीम में नीदरलैंड फर्स्ट नंबर पे, इंडिया की जो रैंक है महिला हॉकी में वो है 8वीं। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? यानी कि इंग्लिश में बात करूं, इसे कह देंगे न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, और इसमें जो टॉप किया है दोस्तों वो सिंगापुर देश ने टॉप किया है। इंडिया की रैंक आई है 122, और ये कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट लंदन के द्वारा पेश की जाती है रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो दोस्तों एक रैंकिंग आई है स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स की दोस्तों, और इसमें जो टॉप किया है वो USA का एक शहर है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। आपने नाम सुना होगा दोस्तों। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया का इसमें जो टॉप 20 रैंक में आया दोस्तों बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में 20वीं पोजीशन पे आया है, जिसका नाम है बेंगलुरु। अगर मैं फर्स्ट पोजीशन की बात करूं तो USA का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, उसने इसमें बाजी मारी है। स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसे कहते हैं। इसमें जो रैंकिंग आई है दोस्तों नंबर 1 की, वो मिला है नॉर्वे देश को। नॉर्वे ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में टॉप किया। इंडिया की रैंक आई है 142वीं, और इसमें जो बॉटम कंट्री है, यानी कि जो सबसे नीचा स्थान मिला, वो इंडिया देश को मिला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक है इसमें दोस्तों 121वीं, और जो टॉप किया है वो किया सिंगापुर देश ने, और ये एक अमेरिकी थिंक टैंक है दोस्तों जिसका नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन, उसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों।
अगले क्वेश्चन की बात करूं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। इसमें किस देश ने टॉप किया है? तो दोस्तों इसमें किया है फिनलैंड देश ने टॉप किया है। और भारत की जो रैंकिंग आई है इसमें 139वीं रैंकिंग आई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और UNSDSN के द्वारा ये प्रतिवर्ष ये रिपोर्ट निकाली जाती है। जैसे हिंदी में कहते हैं हम, संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021। इंडिया की जो रैंक आई है इसमें 40 आई है, और इसमें जो टॉप किया है वो USA देश ने टॉप किया है। और दोस्तों ये जो रिपोर्ट निकाली जाती है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021। इसमें जो इंडिया की रैंक आई है वो 111वीं रैंक आई है, और इसमें जो टॉप किया है वो न्यूजीलैंड देश के द्वारा ये टॉप किया गया है। 2 इंस्टीट्यूट के द्वारा निकाला जाता है ये रिपोर्ट, एक कैटो इंस्टीट्यूट है USA का, एक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है कनाडा का, दोनों के द्वारा ये रैंक निकाली जाती है। और इसमें इंडिया की रैंक है 111वीं, न्यूजीलैंड ने टॉप किया इस चार्ट को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, इसे इंग्लिश में कहते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक कौन सी है? वर्ष 2000 ये जनवरी 2021 में निकाला गया था दोस्तों 2020 के नाम से। और इसमें जो इंडिया की रैंक आई थी वो 86वीं रैंक आई थी, और इसमें 2 कंट्रियों ने टॉप किया था, न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क ने। इंडिया की रैंक आई थी इसमें 86वीं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसने टॉप किया ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो नीचे कंट्री आई थी यानी कि बॉटम पे जो कंट्री थी वो थी सोमालिया और साउथ सूडान। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रतिवर्ष रिपोर्ट निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया रैंक कितनी है दोस्तों? इसमें इंडिया की जो रैंक आई है वो 86वीं रैंक आई है, जिसे दोस्तों टॉप किया है न्यूजीलैंड और वियतनाम, दोनों अलग अलग कंट्रियों ने इसे टॉप किया है। और इसमें सबसे बॉटम कंट्री पर रही थी ब्राज़ील रही थी, क्योंकि दोस्तों एकदम से ब्राज़ील में कोरोना वायरस का कहर बरपा था ब्राज़ील देश में, इसलिए उसको सबसे नीचे पोजीशन मिली थी। और इंडिया की इसमें रैंक थी 86वीं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और न्यूजीलैंड वियतनाम ने इस इंडेक्स को टॉप किया था। और ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोली इंस्टीट्यूट के द्वारा ये प्रतिवर्ष रिपोर्ट निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत को वर्ष 2021 में वैज्ञानिक प्रकाशन में दुनिया में कौन सा स्थान दिया गया? वैज्ञानिक प्रकाशन की बात करूं तो इसे कह देंगे हम साइंटिफिक पब्लिकेशन रैंकिंग। तो इसमें जो इंडिया की रैंकिंग आई वो 3री आई, और जो टॉप किया वो दोस्तों किया चाइना देश ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंडिया की जो रैंक थी वो 3री थी, टॉप किया था चाइना, इसके बाद आया था अमेरिका, फिर आया था इंडिया वैज्ञानिक प्रकाशन में, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2021 में भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमीज में कौन सा स्थान दिया गया? तो दोस्तों ये ब्रेकआउट इकोनॉमीज होती है, इकोनॉमी के ऊपर ये इंडेक्स होता है। इसमें जो ब्रेकआउट इकोनॉमीज में इंडिया का जो स्थान था वो था 4था, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो टॉप किया था वो चीन देश ने टॉप किया था। और दोस्तों ये टफ्ट्स यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल के द्वारा ये प्रतिवर्ष ये ब्रेकआउट इकोनॉमीज रिपोर्ट निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वर्ष 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी है? तो दोस्तों ये 2020 का डेमोक्रेसी इंडेक्स है जो कि वर्ष 2021 में पब्लिश किया गया। इसमें जो इंडिया की रैंक आई वो 53वीं रैंक आई, और जिसे टॉप किया नॉर्वे देश के द्वारा। और दोस्तों ये जो रिपोर्ट निकाली गई इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई। इंडिया की रैंक आई 53वीं, टॉप किया नॉर्वे देश ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रदर्शन श्रेणीकरण सूचकांक PGI में 2019-20 में किस राज्य ने टॉप किया? वर्ष 2021 में दोस्तों ये सूचकांक निकाला गया दोस्तों, जब भारत के जो शिक्षा मंत्री थे, आप फोटो देख सकते हैं और इनका नाम पहचान सकते हैं। इनका नाम क्या है दोस्तों? ये थे निशांक। इन्हें दोस्तों इनका जो सरनेम था वो निशांक था, और आप मुझे नाम बता सकते हैं इनका पूरा नाम क्या है? ये उत्तराखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अब दोस्तों ये शिक्षा मंत्री के पद से भी हट गए हैं, अब इनकी जगह धर्मेंद्र प्रधान बन गए हैं दोस्तों शिक्षा मंत्री। और दोस्तों इन्होंने एक जारी किया था सूचकांक जिसका नाम था परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। इसमें किस राज्य ने टॉप किया था?
तो दोस्तों इसमें किया था पंजाब राज्य ने टॉप किया था, जिसका स्कोर रहा था इसमें 929। उसी के साथ पंजाब राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था इस प्रदर्शन श्रेणीकरण सूचकांक में। और दोस्तों इसके बाद आया था पंजाब के बाद चंडीगढ़, फिर तमिलनाडु। लेकिन दोस्तों हमको टॉप स्टेट ही याद रखना है, ये केवल पंजाब ही आपको याद रखना। पंजाब ने PGI या इसे कहते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स टॉप किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में किस देश ने टॉप किया? इसे कहते हैं EY का रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स है दोस्तों। और ये जो टॉप किया ये अमेरिका देश के द्वारा टॉप किया। इसमें जो इंडिया की रैंक आई वो तीसरी पोजीशन पर इंडिया रहा, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करूं, ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों इसमें जो रहा वो रहा, अगर मैं कंट्री की बात करूं, कंट्री दोस्तों रही चाइना। चाइना के अंदर एक शहर है जिसका नाम है शेंजन। और दोस्तों ये ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में टॉप का शेंजन शहर है, जो कि चाइना का एक शहर है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया की जो रैंक आई नई दिल्ली की 32वीं आई थी और मुंबई की 36वीं रैंकिंग आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार नाइट फ्रैंक के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? यानी कि जो 17 में सतत विकास जो गोल है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट है, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक आई है दोस्तों 117वीं, ये आपको ध्यान में रखना है। UN के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई और इसमें जो टॉप किया वो किया स्वीडन देश ने, आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सतत विकास सूचकांक भारत 2021 में किस राज्य ने टॉप किया? तो दोस्तों एक इंडिया का भी निकला था SDG इंडिया इंडेक्स, जिसमें दोस्तों किया था केरल ने टॉप किया था, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये ऑप्शन मिसमैच हो गए, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किस राज्य ने टॉप किया था? तो केरल राज्य ने टॉप किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो लोएस्ट रैंक आई थी दोस्तों, ये आई थी बिहार राज्य की, केरल ने इसमें बाजी मारी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चाडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGI 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों इसमें जो टॉप किया वो फिनलैंड देश ने बाजी मारी और इंडिया की जो रैंक आई वो 49वीं रैंक आई। और इसमें जो सबसे नीचा क्रम रहा वो वेनेजुएला देश का रहा, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये चाडलर का गुड गवर्नेंस इंडेक्स है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसे इंग्लिश में कहते हैं हम WEF ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। इसमें जो टॉप किया वो स्वीडन देश ने टॉप किया। इंडिया की रैंक आई इसमें 87वीं और इसमें सबसे बॉटम कंट्री पर रहा वो रहा जिम्बाब्वे, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, अनेमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों अनेमिया जो कि आयरन की वजह से होता है, अनेमिया ज़्यादातर महिलाओं में हो जाता है दोस्तों, पुरुषों में भी होता है लेकिन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अनेमिया की बात करूँ, अनेमिया मुक्त भारत सूचकांक निकाला गया दोस्तों। इसमें जो रैंक आई वो मध्य प्रदेश ने टॉप किया, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अनेमिया मुक्त भारत सूचकांक है दोस्तों, यानी कि सबसे कम अनेमिया मुक्त रहा था मध्य प्रदेश, ये आपको ध्यान में रखना है। अनेमिया की बीमारी सबसे कम कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इसी के साथ ये राज्य में प्रथम स्थान पर रहा था मध्य प्रदेश राज्य, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और दोस्तों मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई है राज्य सूचकांक पे, कुछ ऐसे सूचकांक है जो राज्य विशेष है, उसकी वीडियो आप अलग से देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर राज्यों के सूचकांक के नाम से। और दोस्तों इसमें थे वैश्विक सूचकांक, जिसमें दोस्तों ग्लोबली सूचकांक थे, जो कि इंडिया का क्या रोल था ग्लोबली सूचकांक में, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी पूरी। अगर ये वीडियो आपको वाकई अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।